अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास एवेलुएट। बेसिकली एवेलुएट का मतलब होता है कि वैल्यूज़ मालूम करना। सो इसमें हम वैल्यूज़ मालूम करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 7। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन में एक बार फिर से हम इस वैल्यू को लिख लेंगे 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 7। सो इस वैल्यू को हमने सॉल्व करना है। हमने क्यूब रूट की फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ी थी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास वैल्यूज़ थी कि अगर इन तीनों रूट्स का सम किया जाए तो हमारे पास इसका आंसर 0 के इक्वल आएगा। सो यहाँ से हमें चाहिए ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। अगर हम यहाँ से 1 को इस साइड पे ले जाएं तो 1 इस साइड पे जाके हमारे पास माइनस का हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास आएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हम सॉल्व करेंगे इसको। सो यहाँ पे हमारे पास आएगा 1। माइनस को इन दोनों वैल्यूज़ में से हम कॉमन लेंगे। ब्रैकेट में हमारे पास आएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 7। नेक्स्ट हमारे पास आएगा 1 माइनस, यहाँ पे हमने ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी जो कि हमारे पास -1 थी। सो इसको हम इसकी जगह पे पुट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास आएगा -1 होल की पावर 7। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 1 होल की पावर 7। 1 प्लस 1 हमारे पास आ जाएगा 2 होल की पावर 7। जब हम 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 128। और यही हमने फाइंड आउट करना था। आई होप कि आपको इसके फर्स्ट पार्ट की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इसका सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है 1 माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 5। इसको हम सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास आएगा 1 -3। इन दोनों वैल्यूज़ में से हम कॉमन ले लेंगे। सो ब्रैकेट में हमारे पास आएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 5। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 1 -3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। सो हमारे पास यहाँ पे आएगा -1 होल की पावर 5। नेक्स्ट हम इसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 3 होल की पावर 5। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 की पावर 5 आ जाएगा। जब हम 4 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1024। और ये आ गया हमारा आंसर जो कि हमने फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे इसका थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट हमारे पास गिवन है। इसको हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास आ जाएगा 9 प्लस 4। हमारे पास इन दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन आएगा। ब्रैकेट में हमारे पास आएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 3। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 9 प्लस 4। इसकी हम वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास -1 है। सो यहाँ पे आ जाएगा -1 होल की पावर 3। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 9 प्लस माइनस माइनस 4 होल की पावर 3। नेक्स्ट हम इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 9 माइनस 4 इज़ इक्वल टू 5 की पावर 3। जब हम 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 125। और ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट आपके सामने गिवन है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास यहाँ से कॉमन आ जाएगा 2। सो ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस ओमेगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट हमारे पास ब्रैकेट आ जाएगी 3 हम कॉमन ले लेंगे इन दोनों वैल्यूज़ में से। सो ब्रैकेट में हमारे पास आएगा ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 2। अब यहाँ पे देखें हमें यहाँ से वैल्यू चाहिए 1 प्लस ओमेगा की। सो यहाँ से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओमेगा स्क्वायर इस साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। सो हमारे पास यहाँ आ जाएगा ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। सो इसकी जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास आएगा -2 ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट ब्रैकेट हमारे पास आ जाएगी 3 ओमेगा की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से ओमेगा को हम इसी साइड पे रहने देंगे। इन दोनों वैल्यूज़ को हम उस साइड पे ले जाएंगे। सो हमारे पास यहाँ से आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर -1। सो ओमेगा की जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास आएगा ओमेगा की जगह पे माइनस ओमेगा स्क्वायर -1। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर इंटू 3 -3
इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास आएगा -1 एंड देन ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा -2 इज इक्वल टू -4 ओमेगा स्क्वायर एंड देन नेक्स्ट ब्रैकेट हमारे पास आएगी 3 को हम इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, सो हमारे पास आएगा 3 2 ज़ार 6 ओमेगा स्क्वायर। देन हमारे पास अगेन आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, 3 1 ज़ार 3। नेक्स्ट हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -4 ओमेगा स्क्वायर इंटू 3 + 3 हमारे पास आ जाएगा 6 + 6 ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, -4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, सो हमारे पास आएगा -24 ओमेगा स्क्वायर। देन -4 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 ओमेगा स्क्वायर के साथ, सो यहाँ पे आएगा -24 ओमेगा की पावर 4, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास ओमेगा स्क्वायर है और यहाँ पे भी ओमेगा स्क्वायर है, तो बेस सेम है, इसकी पावर ऐड हो जाएगी, सो हमारे पास ये आ जाएगा ओमेगा की पावर 4। नेक्स्ट हमारे पास इन दोनों वैल्यूज़ में से 24 ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, सो हम कॉमन लेंगे -24 ओमेगा स्क्वायर। ब्रैकेट में हमारे पास यहाँ पे 1 रह जाएगा, सो यहाँ आएगा 1 प्लस, और यहाँ पे हमारे पास ओमेगा स्क्वायर रह जाएगा, सो यहाँ हम लिखेंगे 1 + ओमेगा स्क्वायर। अब हमें 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, जो कि हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम ओमेगा को उस साइड पे ले जाएं, सो ओमेगा उस साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी ओमेगा स्क्वायर + 1 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। सो 1 + ओमेगा स्क्वायर की जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, सो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा -24 ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस ओमेगा। नेक्स्ट हम इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस हमारे पास हो जाएगा +24 ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो पावर हमारे पास ऐड हो जाएंगी क्योंकि बेस सेम है, सो यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब हमें पता है ये हमारे पास इक्वल होता है 1 के। ये भी हमारे पास क्यूब रूट की एक प्रॉपर्टी है कि ओमेगा क्यूब हमारे पास 1 के इक्वल होता है, सो ओमेगा क्यूब की जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, सो हमारे पास आ जाएगा 24 × 1। 24 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 24, और यही हमारा आंसर है जो कि हमने फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इसका 5th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास वैल्यूज़ हैं -1 + (-3) होल की पावर 6 प्लस -1 (-3) होल की पावर 6। इन वैल्यूज़ को हमने सॉल्व करना है। हमने पढ़ा था कि ओमेगा हमारे पास इक्वल होता है -1 + (-3/2) एंड ओमेगा स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है -1 - (-3/2), लेकिन यहाँ पे हमें वैल्यू चाहिए -1 + (-3) की, सो हम यहाँ से क्या करेंगे, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो हमारे पास आ जाएगा 2 ओमेगा इज इक्वल टू -1 + (-3). सेम इसी तरह से हम इस वैल्यू को भी सॉल्व करेंगे, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो हमारे पास आएगा 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 - (-3). अब इस वैल्यू की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, सेम इसी तरह से इस वैल्यू की जगह पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे, सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 ओमेगा होल की पावर 6 प्लस सेम इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 6। 2 को जब हम 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, सो यहाँ पे हमारे पास आएगा 64 ओमेगा की पावर 6। सेम इसी तरह से यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 64 ओमेगा स्क्वायर है, 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 6 ज़ार 12। हमने पढ़ा था कि हमारे पास ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1, सो यहाँ पे ओमेगा 6 को हम ओमेगा क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, सो यहाँ पे हम लिखेंगे 64 ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब, बेस सेम है, सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई बाय ओमेगा क्यूब। नेक्स्ट हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। सेम इसी तरह से यहाँ पे हम लिखेंगे 64 ओमेगा 12 को भी हम ओमेगा की पावर 3 में कन्वर्ट करेंगे, सो हमारे पास यहाँ पे आएगा ओमेगा क्यूब, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4। जब हम 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास दोबारा से 12 आ जाएगा, सो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने ओमेगा क्यूब की वैल्यू पुट करनी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 64 इंटू 1, यहाँ पे हमने ओमेगा क्यूब की वैल्यू पुट की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 64 इंटू 1 की पावर 4। नेक्स्ट हम इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमारे पास आएगा 64
प्लस 1 की पावर 4 हमारे पास 1 आ जाएगा। 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 64 के साथ, सो यहाँ पे हमारे पास आएगा 64। नेक्स्ट हम इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 128 और ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे इसका 6 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है -1 प्लस के रूट -3/2 और ये हमने पढ़ा था, ये वैल्यू हमारे पास इक्वल होती है ओमेगा के। सो यहाँ पे हम पुट करेंगे ओमेगा होल की पावर 9। सेम इसी तरह से इसकी वैल्यू हमने पढ़ी थी कि ये इक्वल होता है ओमेगा स्क्वायर के। सो यहाँ पे हम लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 9। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा ओमेगा, यहाँ पे हम लिखेंगे 3 × 3 क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1 के इक्वल। सो इसको हम 3 में कन्वर्ट करेंगे। सो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 3। जब हम इसको दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास अगेन 3 3 = 9 आ जाएगा। सो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा प्लस 2 9 * हमारे पास आएगा 18। नेक्स्ट हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, सो यहाँ पे हमारे पास आएगा 1 की पावर 3 प्लस, अब ओमेगा की पावर 18 को हम 3 में कन्वर्ट करेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास आएगा 3 × 6 क्योंकि जब हम 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 18 आता है। सो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा क्यूब की जगह इसकी वैल्यू रखेंगे 1, इसकी पावर 6। सो यहाँ पे हमारे पास आएगा 1 प्लस 1 की पावर 6 हमारे पास 1 आ जाएगा। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 2 और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का 7th पार्ट आपके सामने है, इसको हम सॉल्व करेंगे। वैल्यू हमारे पास है ओमेगा की पावर 37, इसको हमने कन्वर्ट करना है ओमेगा क्यूब में। सो यहाँ पे हम लिखेंगे ओमेगा की पावर 36 × ओमेगा, क्योंकि इसकी बेस सेम है सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। हमने इसकी पावर 36 अलहदा कर ली और 1 हमने अलहदा कर ली। जब इन दोनों को हम दोबारा से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दोबारा 37 आएगा। सो इसको हमने ब्रेक करके इस तरह से लिख दिया। सेम इसी तरह से इसको भी हम ब्रेक करेंगे, हमारे पास आ जाएगा ओमेगा की पावर 36 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा की पावर 2 -5। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा ओमेगा क्यूब × 12, क्योंकि जब हम 3 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास दोबारा से 36 आएगा। सो इसको हमने इस तरह से लिखा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा ओमेगा प्लस, सेम यहाँ पे भी हमारे पास इसी तरह से वैल्यू आएगी ओमेगा की पावर 3 × 12। नेक्स्ट हमारे पास आएगा ओमेगा स्क्वायर -5। अब ओमेगा क्यूब की जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1 की पावर 12 × ओमेगा प्लस 1 की पावर 12 × ओमेगा स्क्वायर -5। नेक्स्ट हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा के साथ, सो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर -5। अब यहाँ से हमें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, सो इसकी वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर =-1। 1 को हम इस साइड पे ले जाएंगे, सो -1 आ जाएगा। सो यहाँ पे हम लिखेंगे -1 -5। इन दोनों वैल्यूज़ को हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास आएगा -1 - 5 =-6 और ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट हम इसका सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 8, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट नंबर 8 हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास इसकी वैल्यूज़ हैं ओमेगा की पावर -13 प्लस ओमेगा की पावर -17। सो ओमेगा की पावर -13 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर -12 × ओमेगा की पावर -1। नेक्स्ट हम इसको लिखेंगे ओमेगा की पावर -15 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा की पावर -2। नेक्स्ट हमने इसकी पावर को क्यूब में कन्वर्ट करना है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे ओमेगा की पावर 3 × -4। जब हम 3 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास दोबारा से -12 आ जाएगा। सो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ओमेगा की पावर -1, इसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको नीचे ले जाएंगे, सो हमारे पास आएगा 1/ओमेगा। नेक्स्ट हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी ओमेगा की पावर 3 × -5। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ तो हमारे पास दोबारा से -15 आ जाएगा। सो इसको हमने इस तरह से लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास है ओमेगा की पावर -2, इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इसको नीचे ले जाएंगे, सो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा की पावर 2। ओमेगा क्यूब की जगह हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1, सो यहाँ आएगा 1 की पावर -4 × 1/ओमेगा प्लस, यहाँ पे भी सेम इसी तरह से इसकी वैल्यू रखेंगे 1 की पावर -5 × 1/ओमेगा स्क्वायर। जब हम 1 की पावर -4 लेंगे तो हमारे पास 1 आएगा।
1 को हम इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमारे पास आएगा 1/ओमेगा प्लस सेम इसी तरह से 1 की पावर -5 हमारे पास 1 आएगा। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू के साथ, सो हमारे पास आएगा 1/ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम में हमारे पास ओमेगा भी आ जाएगा एंड ओमेगा स्क्वायर भी आ जाएगा। नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करेंगे। ओमेगा को जब हम इस पर डिवाइड करेंगे, ओमेगा ओमेगा के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ओमेगा स्क्वायर आएगा। ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, सो यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट आ जाएगा प्लस, नेक्स्ट ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर के साथ हमारे पास ओमेगा आएगा। ओमेगा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, सो यहाँ आएगा ओमेगा। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, सो इसकी जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा -1 बाय ओमेगा को मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा स्क्वायर के साथ, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, सो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा क्यूब। नेक्स्ट हम ओमेगा क्यूब की वैल्यू पुट करेंगे, सो हमारे पास आएगा -1/1 और ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास -1 के। और यही हमारा फाइनल आंसर है जो कि हमने फाइंड आउट करना था। यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 2। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 की समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।